क्या आप अपने घरों में वॉलपेपर लगवाने वाले हैं लेकिन किसी तरह कंफ्यूजन में पड़े हैं? अब कंफ्यूजन कुछ भी हो सकती है। कलर क्या लें, पैटर्न क्या लें, किस दीवार पे लगवाएं, किस तरह से लगवाएं, क्वालिटी कैसे चेक करें या फिर कितना खर्चा आएगा। तो फिक्र बिल्कुल मत करिए क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हैं जहां आपको वॉलपेपर के बारे में A to Z सारी जानकारी बड़े इत्मीनान से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां हम इंटीरियर से रिलेटेड बातें करते हैं A to Z सारी जानकारी के साथ, ताकि आपका घर सबसे सस्ते में सबसे अच्छा बन सके। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो हमारे 15,000 सब्सक्राइबर करवा दिए हैं YouTube पर। हमारी फैमिली ऐसी बढ़ती रहे और मैं आपकी हेल्प इसी तरह से करता रहूं, इसकी मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। लेकिन आपको भी इस चैनल को और ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाकर मेरी हेल्प करनी है, तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। उसके बाद जो आपका दोस्त, जो आपका फैमिली मेंबर अपना घर बनवा रहा है और उसे कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज उनको मेरी वीडियो जरूर रिकमेंड करिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आप वॉलपेपर लगवा रहे हैं। वॉलपेपर लगवाने से पहले आपको चूज करनी है सही दीवार, यानी सही वॉल। तो अब वॉलपेपर किस किस दीवार पर आ सकता है? ऐसी कोई भी दीवार जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहां वॉलपेपर लगवा सकते हैं। अब बेडरूम में बेड के पीछे की दीवार ये हो सकती है, ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे की दीवार भी ये हो सकती है। लेकिन इसमें आपको दो छोटे से रूल याद रखने हैं। पहला रूल ये कहता है कि जहां भी आप अपना वॉलपेपर लगवा रहे हैं वहां जितनी आपकी दीवारें हैं उसमें से 30% मैक्सिमम आप वॉलपेपर से कवर कर सकते हैं। यानी अगर आपकी दीवारें लगभग 400 स्क्वायर फीट की है तो आप बहुत हद करके भी 110 से 120 स्क्वायर फुट ही वॉलपेपर से कवर कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा लगने लगेगा और वो हाईलाइट वाली फीलिंग चली जाएगी। हाईलाइट कब होता है? एक छोटी सी चीज पर होता है, ना कि मेजॉरिटी चीज को हाईलाइट कर दिया जाता है। इसलिए बहुत हद करके भी आपको 30% से ऊपर कभी भी वॉलपेपर अपनी दीवारों पर नहीं लगवाना है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि भले ही आपने दीवार चुन ली हो जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन उस दीवार में जरूर देख लें कि क्या पीछे से उसमें मॉइस्चर आ सकता है या नहीं। अब ऐसा कब हो सकता है? जब आपके पीछे बाथरूम बना हो और उसमें से प्लम्बिंग की पाइप गई हो, मॉइस्चर आ सकता है पीछे से। या फिर आपने ऐसी कोई दीवार चुन ली है जो सीधे आउटर सरफेस से कनेक्टेड है। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर वॉलपेपर लगवा रहे हैं और ये जो दीवार है ये सीधे बाहर की दीवार है, यहाँ सीधे धूप और बारिश पड़ती है, यहाँ भी मॉइस्चर आ सकता है। तो आपको ऐसी कोई भी दीवार नहीं चुनी है जिस पर मॉइस्चर आ सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी वॉलपेपर उपलब्ध नहीं है जो पीछे से आने वाले मॉइस्चर को रोक सके। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो दीवार चूज करते हुए आप इन दो रूल्स को फॉलो जरूर करिएगा। चलिए, अब आपने सही दीवार चूज कर ली है, अब अगला स्टेप है सही कलर चूज करना। लेकिन इस चीज के से पहले एक चीज का ध्यान रखिए, जो आप वॉलपेपर लेते हैं उसमें दो तरह के कलर हो सकते हैं। एक होता है बेस कलर जिसका वॉलपेपर बना हुआ है, और एक होता है पैटर्न का कलर। इस पॉइंट पे हम सिर्फ बेस कलर की बात करेंगे, पैटर्न की नहीं। पैटर्न की बात इसके अगले पॉइंट में करेंगे। अब वॉलपेपर का जो बेस कलर है वो क्या हो, ये देखने के लिए आपको देखना है कि आपका रूम छोटा है कि बड़ा है। अब छोटा और बड़ा कैसे डिसाइड होता है? कोई भी रूम जो 150 स्क्वायर फीट से कम है उसको हम छोटे में गिनते हैं और इससे बड़े को बड़े में गिनते हैं। तो अगर आपका रूम है छोटा तो आपको ट्राई करना है कि जो भी आपके वॉलपेपर का कलर है वो आपके बाकी दीवारों के कलर से मैच करता हो, सेम कलर फैमिली से हो। अब इसका क्या मतलब है? यानी अगर आपकी बाकी दीवारें व्हाइट होने वाली हैं तो आप वॉलपेपर ग्रे कलर का ले सकते हैं। ग्रे होने वाली है थोड़ा डार्क ग्रे में चली जाइए। क्रीम होने वाली है थोड़ा ब्राउन की शेड में चली जाइए। यानी आपको देखना है कि आपकी जो एक कलर फैमिली चल रही है, कलर पैटर्न चल रहा है, उससे अलग वॉलपेपर नहीं लेना है, सेम कलर फैमिली का लेना है। लाइट या डार्क हो सकता है लेकिन सेम कलर फैमिली का लेना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका कमरा ऑलरेडी छोटा है उसमें आप बिल्कुल ही अलग कलर का वॉलपेपर डाल देंगे तो आपका रूम और ज्यादा छोटा दिखने लगेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपका कमरा बड़ा है यानी 150 स्क्वायर फीट प्लस है तो आपका रूम का साइज काफी अच्छा है, उसमें आप कॉन्ट्रास्ट ट्राई कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपका एक कलर सारी दीवारों पर चल रहा है, उसके बिल्कुल उलट कलर आप अपनी दीवारों पर जो मास्टर वॉल बनाने वाले हैं, जो हाईलाइटेड वॉल बनाने वाले हैं, उस पर ले सकते हैं। यानी वॉलपेपर बिल्कुल अलग कलर का ले सकते हैं। अब ये मुंह से समझाना थोड़ा मुश्किल है तो मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ जहां जहां कॉन्ट्रास्ट का यूज हुआ है। अब देखिए कि क्योंकि कमरा बड़ा है तो वहां पर कॉन्ट्रास्ट वॉलपेपर कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये तभी अच्छे लगेंगे जब आपका कमरा बड़ा है, वरना ये छोटे रूम को और ज्यादा छोटा कर देगा। मैं आपको एक छोटी चीज का और ध्यान रखना है, वो ये है कि जरा इमेजेस को देखिए। इसमें एक चीज कॉमन है, भले ही वॉलपेपर बाकी दीवारों से कोई मेल नहीं खा रहा है, बिल्कुल अलग है, लेकिन नीचे जो फर्नीचर रखा है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे लिए गए हैं जो वॉलपेपर के कलर से मैच करते हैं। तो इस चीज को आपको भी जरूर करना है। आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी कलर का वॉलपेपर लगवा रहे हैं आप बड़े कमरे में, नीचे जो फर्नीचर आने वाला है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लीजिए, कुशन ले लो, लैमिनेट ले लो, जो वॉलपेपर से मैच करता हो, देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। चलिए, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपके वॉलपेपर का कलर क्या होना चाहिए। अब देखते हैं कि उसके ऊपर जो पैटर्न है वो किस तरह के होने चाहिए। अब जो वॉलपेपर आता है सिर्फ रंगीन कागज तो आ नहीं जाता, उसके ऊपर किस तरह की ड्राइंग बनी होती है। अब वो ड्राइंग किस तरह की होनी चाहिए इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगेन इसमें भी आपको देखना है कि क्या आपका कमरा छोटा है या बड़ा है।
अगर छोटा है तो उसके ऊपर जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो बहुत ज्यादा भारी हो, बहुत ज्यादा हैवी हो या बहुत ही ज्यादा अलग कलर के हो, वरना आपका छोटा कमरा और ज्यादा बिजी और ज्यादा भरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका कमरा है बड़ा तो बेशक आप ऐसे पैटर्न्स के साथ जा सकते हैं जो बिल्कुल ही अलग कलर के हो या जो बहुत बड़े पैटर्न्स हो जो अलग से उभर के आते हैं, क्योंकि आपका कमरा बड़ा है, देखने में सब अच्छे लगेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको स्क्रीन पर ऐसी इमेजेस दिखाए जा रहा हूँ जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि पैटर्न्स कितने भरे हुए, कितने ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि कमरा भी बड़ा है इस वजह से ये सारे पैटर्न्स अच्छे लग रहे हैं। चलिए, अभी तक आपने दीवार डिसाइड कर ली, वॉलपेपर का कलर डिसाइड कर लिया, पैटर्न भी डिसाइड कर लिया। अब आप दुकान पर जाएंगे और वॉलपेपर लेकर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको इससे पहले एक और चीज का ध्यान रखना है और वो ये है कि आपको कितना वॉलपेपर लेकर आना है। उस चीज का ध्यान ऐसे रखना है कि एक वॉलपेपर का जो रोल आता है उसमें आता है 58 या 60 स्क्वायर फीट का माल, लेकिन उसमें 10 से 15 स्क्वायर फीट का माल हम सोच के चलते हैं कि वेस्ट होने वाला है क्योंकि वो कटिंग या पैटर्न मैच करने में बेकार हो जाता है। तो आपको मान के चलना है कि एक वॉलपेपर में आप 45 स्क्वायर फीट माल ही ले पाएंगे। अब इस हिसाब से आपको करनी है अपनी दीवार का मेजरमेंट। मान लीजिए कि आपकी दीवार की आपने लंबाई नापी, चौड़ाई नापी, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 110 स्क्वायर फीट। तो आप कैलकुलेट करिए कि आपको कितने वॉलपेपर लेकर आने चाहिए। अगर आप 58 स्क्वायर फीट के हिसाब से करेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई 2 काफी होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें वेस्टेज होगी। तो आपको कम से कम 3 वॉलपेपर लेकर आने हैं, वरना आपको दोबारा से दुकान पर जाना पड़ेगा। तो एक बार में 3 वॉलपेपर जाकर लेकर आइए इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ये सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि चलो भाई कम पड़ेगा तो दोबारा दुकान से ले आएंगे, दुकान तो पास में ही है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब होता क्या है कि वॉलपेपर अलग अलग लॉट में प्रिंट होते हैं। लॉट का मतलब ये है कि लेट्स से कंपनी ने आज कुछ प्रिंट करे, परसों करे, तरसों करे। अब हर लॉट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, हो सकता है ना आए, हो सकता है आ भी जाए। तो अगर आपने आज 2 वॉलपेपर ले लिए, उनको लगा दिया, फिर आपको रिलैक्स हो गई, कम पड़ गया है, आप वापस दुकान पर जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको सेम लॉट का माल मिल जाएगा। मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, इसलिए ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। आप शुरू में ही थोड़ा सा ज्यादा वॉलपेपर लेकर जाइए ताकि एक बार में एक लॉट का माल आप दुकान से लेकर आ सके और आपके सारे पैटर्न्स बिल्कुल सीमलेसली आपस में मैच कर जाएं। लेकिन फिर भी ऐसी नौबत अगर आ जाती है कि आपको वॉलपेपर कम पड़ गया है, आपको दुकान से दोबारा जाकर लेकर आना ही पड़ेगा, तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए, जब भी आप पहली बार में वॉलपेपर लेकर आए हैं तो उसमें एक लॉट नंबर प्रिंटेड होता है वॉलपेपर के ऊपर। आप उसकी फोटो खींचिए या फिर वो कागज संभाल के अपने पास रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप दुकान पर जाएं तो आप सीधे सीधे वो नंबर दिखाएं और कहें कि मुझे इस लॉट का माल दीजिए। वैसे तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, फिर भी आ गई तो आप ये प्रिकॉशनरी मेजर जरूर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं, भले वो एक कमरे का, एक बाथरूम का हो या पूरे घर का हो, और आप उसके लिए कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप पर जाएंगे, वहां पे सीधे मुझे मैसेज करिए और मैं आपका वादा करता हूं कि आपका घर सबसे सस्ते में सबसे सुंदर बनवा कर दूंगा, वो भी सबसे कम दाम में। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। चलिए, अब आप ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए दुकान पहुंच गए। अब अगली बात आती है कि भाई खर्चा कितना पड़ेगा, जिसके लिए आधे से ज्यादा जनता ये वीडियो देख रही है। तो चलिए मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। वॉलपेपर की मार्केट में वॉलपेपर के रोल 200 रुपए से 2000 तक के आराम से मिल जाते हैं। इसलिए कई दुकानों पर आपने देखा होगा भाई 3 रुपए पर स्क्वायर फीट, 4 रुपए पर स्क्वायर फीट, 5 रुपए पर स्क्वायर फीट। लेकिन इस लालच में आपको नहीं पड़ना है कि वॉलपेपर एक ही बार लाया जाता है और उसको दोबारा लगाना बड़ी सरदर्दी होती है। तो आपको कम से कम ऐसे रोल में जाना है जो 1000-1200 प्लस हो, यानी उसका एक रोल 1000 से 1200 से ऊपर आए, उससे नीचे आपको नहीं जाना है, वरना क्वालिटी बेहद बेकार मिलेगी। अगर आपको काफी अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर लेना है तो एक कोरियन पेपर में वॉलपेपर आता है, वो आते हैं लगभग 1800-1900 रुपए का पूरा रोल, उसमें आप जा सकते हैं। उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, देखने में भी काफी अच्छा लगता है। अगर आपके पास पैसे है तो बेशक उसमें आप जा सकते हैं। एवरेज हम मान के चलते हैं कि आपका एक रोल लगभग 1500 रुपए का आपको पड़ जाएगा। अब उसको जो लगाने का खर्चा है वो आता है 300 से 400 रुपए पर रोल के हिसाब से, भले उसमें कितनी कटिंग हो, कुछ भी हो। एक रोल का लगभग मार्केट में मिस्त्री 300 से 400 रुपए आराम से ले लेता है। अब आपको प्राइस ही पता चल गया। अब देखिए आखिरी चीज जो है क्वालिटी। क्वालिटी कैसे जाती जाए, तो देखिए क्वालिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसको आपको हाथ लगा देखना होगा। हाथ लगाकर ऐसे पकड़िए वॉलपेपर को, हल्का सा 2-4 बार स्ट्रेच करिए। अगर स्ट्रेच होते ही वो फट रहा है यानी क्वालिटी बेकार है, बिल्कुल पेपर जैसा होगा, उसको आप कभी मत लीजिए। लेकिन ऐसे करने के बाद भी अगर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप कह सकते हैं क्वालिटी उसकी अच्छी है, आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे ही स्ट्रेच करिएगा, ऐसे टियर करने की कोशिश मत करिएगा, वरना कोई भी वॉलपेपर ऐसे आराम से फट जाएगा और आपको लगेगा सारी वॉलपेपर बेकार है। अब मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा वॉलपेपर अपने घर पर ला सकते हैं। लेकिन आप जब उसको लगवाएंगे एक मिस्त्री से, ऐसी कई बातें हैं जिनका ध्यान उस वक्त भी रखा जाना बेहद बेहद जरूरी है। लेकिन वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, एक वीडियो में बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाएगा।
इसलिए मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपको 1 से 2 हफ्ते में इस चैनल पर आराम से मिल जाएगी। वीडियो का अंत यही करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर रही है तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और जरूरतमंदों को ऐसी वीडियो शेयर करें और उनकी हेल्प जरूर करें। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई भी डाउट है जो मैंने शायद छोड़ दिया है, मैं नहीं इस वीडियो में कवर कर पाया, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप कर रहे हैं अपने घर का इंटीरियर प्लान, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, आप सीधे उस पर क्लिक करिए। आप सीधे अपने घर के इंटीरियर के लिए हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बड़े नॉमिनल से चार्जेस होंगे, लेकिन आप सीधे मुझसे बात कर अपना घर सबसे सस्ते में सबसे सुंदर बनवा सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि इसका अगला पार्ट जल्दी इस चैनल पर उपलब्ध होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि वॉलपेपर को लगवाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, और तब तक के लिए गुड बाय।